Today I am going to explain the second part of this lesson. This is the Course 3 book of English Literature. Lesson number 5, Tom Thumb. A woodcutter sat in his cottage one night, warming himself by the fire. His wife sat by his side, spinning. "How lonely it is, wife," said he. "You and I sit here by ourselves without any children to play about and amuse us, while other people seem so happy and merry with their children." एक लकड़हारा अपनी झोपड़ी में एक रात को बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, अपने आप को गर्म कर रहा था आगी के ज़रिया। उसके बगल में कौन बैठी हुई थी? उसकी वाइफ बैठी हुई थी स्पाइनिंग व्हील्स के सामने। हाउ लोनली इट इज़, वो कहता है, वो एक दूसरे से बात करता है और कहता है कि कितनी तन्हाई है, तुम और मैं अकेले यहाँ पे बैठे हुए हैं बिना किसी बच्चे के। हमारे पास कोई बच्चा नहीं जो हम लोग के साथ खेले और हम लोग को बिज़ी रखे और हम लोग का मन बहलाए, जबकि दूसरे लोगों को देखो, दूसरे लोग अपने बच्चे से बहुत खुश हैं। मगन है। "What you say is very true," said the wife, sighing and turning round the spinning wheel. "How happy I should be if I had but one child. Even if it were as big as my thumb, I should be very happy and would love it dearly. Now, old as you me, think it, this good woman's wish was fulfilled. Not long afterwards, she had a little boy who was quite healthy and strong, but was not much bigger than your thumb." जो तुमने कहा वो सही है, सही बात है। उसकी वाइफ सांस लेती है, मतलब लंबी लंबी सांसें लेती है और वो कहती है और स्पाइनिंग व्हील की तरफ मुड़ जाती है और कहती है कि अगर मेरे पास एक बच्चा होता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। चाहे वो बच्चा मेरे अंगूठे की इतना, उसका साइज़ मेरे अंगूठे जितना भी होता तो मैं बहुत खुश होती, मैं उसका बहुत ख्याल रखती। नाउ ओल्ड एज यू मे थिंक, मतलब ये क्या होता है कि वो जो अच्छी औरत की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है। कुछ समय बाद क्या होता है, उनका एक लड़का होता है जो काफ़ी सेहतमंद मजबूत होता है, लेकिन उस औरत के थंब के जितना क्या होता है, उसके अंगूठे से बड़ा नहीं होता है, वो अंगूठे के साइज़ का ही होता है। So they said, "Well, we cannot say we have not got what we wished for, and little as he is, we will love him dearly." And they call him Tom Thumb. इसलिए उन लोगों ने कहा कि अच्छा है, we cannot say, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुई। हमारी ख्वाहिश क्या हो गई? पूरी हो गई। हम लोगों ने जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो पूरी हो गई। ये छोटा है तो क्या हुआ, हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, अच्छे से रखेंगे। एंड दे कॉल हिम टॉम थम, और उन लोगों ने उसका नाम क्या रखा? टॉम थम। दे gave him plenty of food, yet for all they could do, he never grew bigger, but was just the same size as he had been when he was born. वह लोग जो थे उसे बहुत सारे खाने को देते थे, जितना हो सके वो करते थे, उसको खाने के लिए देते थे, लेकिन वो कभी भी अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। वो जितना सेम साइज़, एक ही जैसे साइज़ का रह गया। वो जब से वो पैदा हुआ था जिस साइज़ का था उतनी साइज़ का वो रह गया। Still his eyes were sharp and sparkling, and he soon showed himself to be a clever little fellow. फिर भी उसकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बहुत शानदार थी। He soon showed himself, वो जल्द ही खुद को एक बहुत ही चालाक
क्या किया, वो जल्दी खुद को एक बहुत ही चालाक छोटा व्यक्ति दिखाया। वो छोटा था लेकिन वो क्या था, बहुत ही क्लेवर था। क्लेवर में से होता है चालाक। One day, as the woodcutter was getting ready to go into the forest to cut wood, he said, I wish I had someone to bring the cart after me, for I want to make haste. एक दिन जैसा कि वो लकड़हारा तैयार हो रहा था जंगल जाने के लिए, जंगल जाके लकड़ी काटने के लिए, उसने कहा, काश आई हैड समन, यानी मेरे पास कोई ऐसा होता जो क्या करता, गाड़ी को लाता। काश मेरे पास कोई ऐसा होता जो मेरे पीछे क्या लाता, गाड़ी लेके आता। फॉर आई वांट टू मेक हास्ट, मैं जल्दी करना चाहता हूँ, इसके लिए कोई मेरे लिए क्या लेके आता, गाड़ी लेके आता। ओ फादर क्राइड टॉम, I will make sure that the cart is in the woods by the time you want it. The woodcutter laughed and said, How can that be? You cannot reach up to the horse bridle. Never mind that, father, said Tom. If my mother will only harness the horse, I will get into his ear and tell him which way to go. Well, said the father, let us try this for once. ओ फादर, अरे पापा, क्राई टॉम, टॉम जो रहता है वो चिल्लाता है, वो रोते हुए कहता है कि आई विल मेक श्योर दैट द कार्ट इज़ इन द वुड बाय द टाइम यू वांट इट, यानी कि आई विल मेक श्योर दैट द कार्ट इज़ इन द वुड्स बाय द टाइम यू वांट इट। मैं इस बात का यकीन करूँगा कि आपको क्या मिल जाएगी, आप जिस वक्त कार्ट को, गाड़ी को चाहते हैं जंगल में, और जिस वक्त चाहते हैं उस वक्त तक आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। द वुडकटर लाफ्ड एंड सेड, लकड़हारा मुस्कुराया, हंसा और कहा, हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। यू कैन नॉट रीच अप टू द हॉर्स ब्राइडल, उसके पापा कहते हैं कि वुडकटर जो रहता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो घोड़े की लगाम तक नहीं पहुंच सकते। नेवर माइंड दैट फादर, सेड टॉम। नेवर माइंड दैट फादर, कोई बात नहीं पापा, टॉम ने ऐसा कहा। इफ़ माई मदर will only harness the horse, I will get into his ear and tell him which way to go. अगर मेरी माँ सिर्फ घोड़े का इस्तेमाल करेंगी तो मैं उसके कान में जाऊँगा और उसे बताऊँगा कि कौन सा रास्ता इख्तियार करे या चुने। Well, said the father, let us try this for once. अच्छा ठीक है, पापा ने कहा ठीक है, लेट अस ट्राई दिस फॉर वन, चलो एक बार इसे कोशिश करने दो। विश में होता है ख्वाहिश करना, डियरली में होता है प्यार से, कॉल मिस पुकारना या पुकारा, प्लेंटी में होता है बहुत,
गेट मिस होता है अभी तक। नेवर मिस कभी नहीं। साइज मिस होता है आकार। बॉर्न मिस पैदा होना। स्टील, स्टील मिस होता है फिर भी। शार्प, शार्प मिस तेज। स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मिस होता है शानदार। क्लेवर मिस चालाक। फेलो कहते हैं व्यक्ति को। कट मिस होता है काटना। समवन मिस होता है कोई। ब्रिंग मिस लाना। कार्ट को, कार्ट कहते हैं गाड़ी को। कार्ट मिस होता है गाड़ी। आफ्टर मिस बाद में या पीछे। मेक हास्ट मिस होता है जल्दी। क्राइड मिस होता है रोना। वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगल को। लाफ, लाफ मिस होता है हंसना, हंसी उड़ाना। ब्राइडल, ब्राइडल मिस होता है लगाम। हार्नेस, हार्नेस मिस होता है इस्तेमाल करना। घोड़े का साज भी कहते हैं हार्नेस मिस। यहाँ सवाल पूछा गया है, व्हाट डिड द वुड कटर एंड हिज वाइफ नेम द लिटिल बॉय। लकड़हारा और उसकी बीवी ने उस छोटे से लड़के का क्या नाम रखा। Who said, how can that be? You cannot reach up to the horse bridle. किसने कहा How can that be? ये कैसे हो सकता है। तुम घोड़े के लगाम तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, आप लोग को वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। क्या होता है, जब वुड कटर और उसकी वाइफ को जब वो बच्चा मिल जाता है, लिटिल बॉय होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि सो दे सेड, वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो छोटी है तो छोटा ही सही, लेकिन हमारी जो ख्वाहिश थी, हमने जिस तरह की तमन्ना की थी, वो पूरी हो गई। और उन लोगों ने उस छोटे से लड़के का नाम टॉम थम रखा। और उसको वह लोग बहुत खिलाते पिलाते थे, लेकिन उसका जो साइज था वो कभी जिस दिन से वो पैदा हुआ था, जब से वो पैदा हुआ था, उस वक्त उसका जो साइज़ था वो उतना ही था। जब वो पैदा हुआ था, जिस वक्त पैदा होने के बाद उसका जो साइज़ था, और पैदा होने के बाद भी उसका साइज़ सेम ही रहा। लेकिन उसकी आंखें जो थी वो बहुत तेज़ थी और बहुत शानदार थी। और जल्दी उसने क्या जाहिर किया, दिखाया कि वो एक क्या है, चालाक इंसान है। एक दिन लकड़हारा जंगल जा रहा था लकड़ी काटने के लिए, और वो ये ख्वाहिश करता है कि काश कोई होता जो मेरे पीछे गाड़ी लेके आता जल्दी से, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाता। तो टॉम जो रहता है वो चिल्लाते रोते हुए कहता है कि मैं यकीन दिलाऊंगा कि आपको जो गाड़ी चाहिए वो जंगल में आपको समय पर मिल जाएगा।
और ऊँट कटर जो रहता है वो उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतने छोटे हो, तुम तो घोड़े के लगाम तक नहीं पहुंच सकते। तो टॉम कहता है कोई बात नहीं पापा, अगर मम्मी क्या करेगी, अगर घोड़े का साज को वो पकड़ के रखेगी या घोड़े का इस्तेमाल करेगी तो मैं उसके कान में जाऊंगा और कहूँगा कि किस रास्ते में जाना है। तो वुड कटर ने कहा अच्छा ठीक है, चलो एक बार इसे कोशिश करने दो।